आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा आप सभी से आज एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। कुछ ऐसी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि लोग पूछते हैं कि क्या हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने उनको कुछ ऐसे एक स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी कुछ इस प्रकार है, शायद आप में से कुछ लोग भी ऐसे होंगे जिनको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए होगा। एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास आता है और कहते हैं कि गुरुजी हमें ये बताइए कि क्या हमें जीवन में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि पुत्र एक काम करो, आप मेरे अभी घर चलो मेरे साथ। तो अभी दोपहर का समय है, तो घर से थोड़ा भोजन वोजन कर लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे तो हम आपको इस प्रश्न का जवाब देंगे, उत्तर देंगे। इस प्रकार वो घर पहुंचे और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से कहते हैं गुरुजी कि आप ऐसा करें, 2 थाली में भोजन लगा दें और हम दोनों अभी भोजन करेंगे। तो उनकी पत्नी 2 थाली में भोजन परोस के लेके आती है और भोजन में चावल, दाल और बहुत सारी सब्जी, काफी सारी चीजें डिश होती है उसमें। तो गुरुजी कहते हैं अपनी पत्नी को कि ऐसा करो, आप ये जो चावल है इसे दोबारा से गर्म करके ले आओ। तो उनकी वाइफ कहती है कि ठीक है, मैं ले आती हूँ। तो उतनी देर में उनके साथ जो व्यक्ति आया हुआ था, उन्होंने देखा कि चावल से तो भाप निकल रहा है, बिल्कुल गर्म है। फिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? तो उतनी देर में उनकी पत्नी चावल लेके आ गई और अच्छे से सबने भोजन किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लें। विश्राम करते करते उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, एक काम करो, ऐसा करो, तुम थोड़ा दिया बत्ती लगा दो, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। तो इतनी देर में उनकी पत्नी ने दिया बत्ती भी लगा दी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी दोपहर का समय है, अच्छी खासी रोशनी है घर में, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? तो उनकी पत्नी ने फिर भी दिया बत्ती लगा दी। इतनी देर में फिर दोनों आपस में विश्राम करने के बाद कुछ ही देर में चलने लगे। चलते चलते जैसे ही गुरुजी बाहर निकले, चौखट पार की और निकलने लगे, उतनी देर में उनकी पत्नी आती है अंदर से, कहती हैं कि सुनिए, ये सॉल लेते जाइए, बाहर बहुत सर्दी है, ये रख लीजिए पर आपको काम आएगा। तो व्यक्ति उतनी देर में फिर सोचता है, जून जुलाई की इतनी तेज गर्मी है, फिर सॉल क्यों दिया है उन्होंने। तो जाते जाते उस व्यक्ति ने पूछा अपने गुरुजी से कि ऐसी क्या समस्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। गर्म चावल को दोबारा गर्म किया जा रहा है, तेज रोशनी में दीपक जलाया जा रहा है और इतनी चिलचिलाती गर्मी में सॉल आप ले रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर। तो गुरुजी ने कहा, पुत्र देखो, जिस प्रश्न का उत्तर तुम मुझसे मांग रहे थे उसका जवाब तुम्हारे सामने है। शादी वो होती है जो एक दूसरे को, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की फीलिंग को हर तरीके से समझना पड़ता है। अगर चावल गर्म है लेकिन मैंने अपनी पत्नी को कहा कि ये ठंडा है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये गर्म है, आप खा लीजिए। वो गर्म करके लेके आई, उजाला था लेकिन फिर भी उन्होंने दीपक जलाया, क्योंकि मैंने कहा। इतनी गर्मी में मैं सॉल फिर भी ले लिया उनसे, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसी प्रकार से रिश्ते होते हैं पति पत्नी का, दोनों एक दूसरे को समझना और भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पुरुष ही इन चीजों को समझे कि मैं पुरुष हूं, नहीं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के पूरक होना पड़ता है। अगर आप एक दूसरे के लिए इतना त्याग कर सकते हैं तो आप शादी करें, अन्यथा शादी ना करें। आप देखते ही होंगे जिन लोगों की शादी हो चुकी है, अगर आप अपनी राय मांगेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। अगर जो अनमैरिड है उनको लगता है कि शायद जीवन में मुझे शादी की तलाश है, साथी होना चाहिए। इसी तरह से पहले आपको डिसाइड करना है क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस स्टोरी से आपको बहुत अच्छी
तरीके से नॉलेज मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।